राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरि नाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री दर्शन देव की जय। भक्ति देवी तुलसी माता की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराशन भागवतम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तते कर्म प्रभीक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यमे अशुभा। कर्मण्योऽपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहनां कर्मणो गतिः। अनुवाद। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। आगे। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। हाँ, जय जगन्नाथ। ये जो श्लोक श्री भगवान बता रहे हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। मुमुक्षु भी हो गए कौन? जैसे महाराज जनक आदि ऋषि, बड़े बड़े जो भक्त हुए हैं, जैसे श्री प्रहलाद, श्री अर्जुन जी और श्री उद्धव जी, जैसे जितने भी महात्मा गण हैं, वो कह रहे हैं कि पूर्व में एवं ज्ञात्वा, ऐसे जानकर, कृतम कर्म, कर्म को करके फिर वो लोग क्या करते हैं, मुझे प्राप्त हो गए थे। पहले के जो पुराने जमाने की, आप मतलब श्री कृष्ण जब भगवद गीता बता रहे हैं उससे भी पहले वो कह रहे हैं कि पूर्व काल में पूर्वे ही मुमुक्षु भी अपि,
मुमुक्षुगण मतलब जो लोग श्री भगवान के प्राप्त होने के लिए योग्य हो जाते हैं, मुमुक्ष हो जाते हैं वो लोग। एवं ज्ञात्वा, एवं जानकर, कर्म कृतम, कर्म करे हैं, तस्मात्, और इसलिए त्वम अपि मतलब तुम भी क्या करो ना, उसी तरह कर्म करो। ठीक है, लेकिन यहां पर प्रश्न यह आएगा कि उसी तरह कर्म करने के लिए या तो उनको इमिटेट करे, अनुकरण करे कर्म के टाइम, कि उन्होंने इस रास्ते में चल रहे थे मैं उसी रास्ते में चलूं, उन्होंने ऐसे खा रहे थे मैं ऐसे खाऊं, उन्होंने ऐसे पहनते थे मैं ऐसे पहनूं, ये अनुकरण हो गया, इमिटेटिंग। लेकिन उसमें खतरा भी है, अनुकरण तो कर ही नहीं सकते किसी को, किसका भाव कैसा हमें पता नहीं चलता ना, तो अनुकरण कैसे करेंगे। इसमें श्री भगवान यहां बता रहे हैं कि पूर्वकालीन मुमुक्षुगण ने भी ऐसा जानकर लोक प्रवर्तन के लिए कर्म किया है, लोगों की शिक्षा के लिए कर्म करे। अतः तुम भी प्राचीन महापुरुषों के द्वारा पुरातन काल में जो कर्म हुआ है उसको अनुसरण करो। अनुसरण मतलब उनको जैसे उनकी शिक्षा को समझ के फिर तुम लोग मतलब आजकल की स्थिति को समझ के उस हिसाब से कर्म करने को अनुसरण कहते हैं। अनुकरण हो गया जैसा था वैसे, इमिटेटिंग एक हो गया फॉलोइंग, है ना। इमिटेट होना मतलब हो गया कि जैसा है उसको नकल करना, फॉलो हो गया उनको समझ के उनके आज्ञा को मान के उसी को कॉपी मतलब उसी के रास्ते में चलना, उसको कहते हैं फॉलो। यहां पर श्री भगवान लेकिन वो मतलब श्रीधर स्वामी जब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि ये कैसे काम करे थे ना, एवं भूतम एवं मांग ज्ञानत्वा, मुझे जानकर वो लोग कर्म करे थे, भगवान को जानकर वो लोग कर्म करे थे, एवं ऐसे कर्म करके वो लोग भगवान को प्राप्ति हुए थे। इसलिए तुम भी ऐसे कर्म करनी चाहिए, भगवान ऐसे बताया। लेकिन आगे श्लोक में बताते हैं कि किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता, ये भी भगवान बता रहे हैं। कवयो अप्यत्र मतलब कवि जो मतलब जो विवेकी पुरुष भी इसमें मोहित हो जाते हैं। तो अगर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि विवेकी पुरुष मोहित हो जाते हैं किसमें, न कर्म क्या है और जो अकर्म क्या है, उसको समझने में बड़ी गलती करते हैं और मोहित भी हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इसमें अतः फिर कि तते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इसको समझने की प्रयत्न करो। यज्ञात्वा मोक्षये अशुभात्, मतलब इसको जानकर क्या होगा ना, सारे कर्म बंधन अशुभ से मुक्त हो जाओगे। राधे कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म बंधन को यहाँ पर श्री भगवान बताते हैं अशुभात, सारे अशुभ से, मतलब प्रवक्ते तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। मोक्ष से हो गया आप मतलब आप इसको जानकर आप क्या ना कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, ऐसा श्री भगवान कहते हैं कि मुझसे जानो सीखो। तो इसका मतलब ये हो गया कि कर्म का गति यहां पर श्री भगवान बता रहे हैं कि ये बड़ा कठिन है। ये श्लोक आज जो है, श्लोक आज भगवान बता रहे हैं कि कर्म क्या है अकर्म क्या है, इसको विवेकी पुरुष भी गलती कर बैठते हैं, है ना, मोहित हो जाते हैं। मतलब उन्होंने कवयो अपि अत्र मोहिता, मोहिता शब्द भगवान बता रहे हैं, मतलब वो बड़ा ये कठिन शब्द हो गया। हाँ, और श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कवयो अपि मोहिता। तो इसमें फिर इसमें क्या ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसको जानकर सारे अशुभ से कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान जो बता रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब विवेकी गण क्या करते हैं, कभी कभी अनुकरण करते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा है मैं ऐसे कर रहा हूं, बिना समझे, है ना। कि अगर हम कहेंगे कि भाई आप ऐसे क्यों करते हो ना, ऐसा उन्होंने कहा है, गांधी जी ने ऐसे कहा,
उन्होंने ऐसा, अम्बेडकर ने ऐसा कहा। कहते हैं ना हमारी जो निकलता है न्यूज, बिना समझे उसी समय स्थिति क्या थी उसको तुम बिना समझे अभी टिप्पणी करना बा उसी को मतलब मानना, तो फिर इसका क्या कहा जाएगा बताओ। जैसे आप देखोगे हर मतलब ऑफिस में, दिल्ली में क्या, हर पूरा इंडिया में गांधी जी की फोटो टांगते हैं सब लोग, है कि नहीं? क्या सब लोग गांधी जी के आदर्श को समझे? नहीं समझे। उसी को मतलब यहाँ पर श्री भगवान बता रहे हैं कि ये तो हो गया हमारा कर्म मार्ग, कर्मी लोग ऐसे करते हैं। दुनिया में इतने संप्रदाय हैं, भक्ति संप्रदाय बात करते हैं, इतने सारे लोग भक्ति के प्रचार करते हैं और सब बताते हैं कि ये श्री भगवान होए, श्री कृष्ण है और आप लोग उनको भक्ति करना चाहिए इत्यादि, है ना। कोई कहते हैं माला जाप करो और उनके नाम लो, भागवत आदि श्रवण करो, धाम में वास करो, हाँ, और अन्य इत्यादि इत्यादि बहुत तरीके की है मतलब मत है सबका। और सबको मत करते हुए भी सब एक ही जगह पे एक ही चीज को व्याख्या करते हैं, फिर भी कर्म देखोगे सबका अलग अलग है कि नहीं। उसके बीच तो और ज्यादा प्रॉब्लम होता है जब बच्चे पढ़ लिख कर अपना कर्म को छोड़ के जाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग मतलब बिना वानप्रस्थ के, बिना संन्यास लिए छोड़ देते हैं घर बार, और फिर वो देखा जाता है कि वो दूसरे घर के प्रति आसक्त भी हो जाते हैं, है ना। यहां से छोड़े दूसरी जगह आसक्त हो गए फिर। तो इस प्रकार जो तभी श्री भगवान बताते हैं कि कर्म जो है विवेकी पुरुष अपि कवयो अपि अत्र मोहिताः किम कर्म किम अकर्मेति। कर्म और अकर्म कैसा है? कवयो अपि अत्र मोहिताः, कभी भी मोहित हो जाते हैं। तो इसमें अगर हम अनुकरण मात्र से कर्म नहीं करना चाहिए, बल्कि हम क्या करना, चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि अकिंचो कर्मपि न गतानुगति को न्याय नैव। गतानुगति को न्याय नैव शब्द का अर्थ होता है विषय को यथार्थ रूप से बिना समझे आप क्या करने के लिए बैठ गए, बिना जाने बिना समझे, तो फिर किस प्रकार आप कर्म करोगे, है ना। जैसे कहेंगे कि हमारे अमुक महाराज ने बताया था, तो ये करना चाहिए, उसी से भगवान प्राप्ति हो जाएंगे। हमें घर का पिता माता किसी के बात नहीं मानना चाहिए, है ना। सब कर्मी हैं, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने नहीं माने थे और शुक्राचार्य गुरु की बात नहीं माने थे, इसलिए मैं गुरु का बात नहीं मान सकता। तो किसने फिर करोगे क्या? फिर हमें अनुकरण करना बड़ा आसानी से आता है, जो तुम्हें अच्छा लगे उसका कोई ना कोई एक उदाहरण शास्त्र से ढूंढ लो, उसको मानो। परशुराम जी अपनी माता की गला काट देते, मैं माता को मारा तो क्या हो गया? क्या कहोगे किसको? ये क्या हो गया? शास्त्र में गलत लिखा है। इसलिए यहां पर श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं किंच कर्मोपि न गतानुगति का न्याय नैव। गतानुगति का न्याय नैव शब्द का अर्थ होता है पूर्व आचार्यों के अनुकरण मात्र से कर्म नहीं करना चाहिए। पूर्व ने के शास्त्र में ऐसा है, हम उसको अनुकरण करेंगे। ऐसा क्यों नहीं? कि उसमें क्या होता है, हम तत्व को नहीं समझ पाएंगे। इसी बात को लेकर श्री कृष्ण श्री हरि को कह रहे हैं कि किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहितः। कभी लोग भी बड़े बड़े ज्ञानी तक भी मोहित हो जाते हैं, वो न्याय नहीं कर पाते ये सही भी है कि गलत भी है। तो बताओ, विवेकी पुरुष किसे कहेंगे सर? विवेकी पुरुष इनको तथाकथित धर्मगुरु। सर अगर तथा कथित है तो फिर विवेकी कैसे? मतलब जिनको बाहर लोग कहते हैं कि ये विवेकी है, लेकिन वो भी गलती कर बैठते। यहां तक भी
मतलब आप क्या कहो, गौतम ऋषि, जैसे वेदांत बार बार कहता है ना कि सर गौतम ऋषि खुद न्याय शास्त्र लिखे हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी के प्रति न्याय नहीं कर पाए। देवी अहल्या के साथ वो न्याय नहीं कर पाए, बताओ, तो उनको क्या कहा जाए, कवय भी तो कहा जाएगा। पर सर उन्होंने न्याय किया या नहीं किया ये तो अलग चर्चा है। न्याय उन्होंने नहीं किया करके हम तुम नहीं कह रहे हैं, हाँ। वो तो कहने वाले और एक महापुरुष है, उन्होंने महादेव कहे हैं। महादेव ने कहा है, अच्छा फिर तो किया है। नहीं सर, जो इसका प्रश्न है उसका आंसर ये है कि जैसे समाज इतना बड़ा है, हम जब किसी व्यक्ति को ये मान के चलते हैं ये तो समझदार है, ये समझता है, इसको समझ है, तो ये उसकी चर्चा हो रही है। मतलब यहाँ पर ये जो पूछ रहा है अविनाश, पूछ रहा है कि कौन यहाँ पर जो है विवेकी है, तो इसका मतलब वो किसी और कार्य में उन्होंने सही करा होगा, लेकिन इस कार्य में गलत कर दिया। जो सही करा है उसको शास्त्रोक्ति के अनुसार एवं मतलब सारे महापुरुषों की वाणी के अनुसार उन्होंने सही करा है, लेकिन ये कार्य उन्होंने गलत करा है। उन लोगों को विवेकी कह सकते हो। वो विवेकी जो होते हैं, अगर वो श्री कृष्ण के प्रति बिल्कुल समर्पण भाव नहीं है तो उनको हम क्या करेंगे ना, उनका इस प्रकार व्यतिक्रम देखा जाता है, समझे। वो विवेकी होते हुए भी तथाकथित मतलब किसी मतलब घटना में, किसी भी एक मतलब बातों में उन्होंने सही जजमेंट करा होगा, लेकिन एक मुख्य कर्तव्य में भी वो गलत जजमेंट लिए होंगे। अच्छा, तो मतलब आप देखो पितामह भीष्म, इस सबसे अच्छा उदाहरण है। देवी द्रौपदी की उनके सामने वस्त्र का जो अपहरण करने की प्रयत्न किया गया कुरुसभा में, वो विवेकी है। पितामह भीष्म विवेकी कैसे तुम बताओ, क्योंकि उनका अन्य कार्य देखो, वो न्यायोचित करे हैं, लेकिन उस समय उन्होंने कोई न्याय नहीं कर पाया। वो न्याय नहीं कर पाया। तभी श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैंने कवयो अपि अत्र मोहिता, कभी भी वहां मोहित हो जाता है। पितामह भीष्म सोचे अगर मैं यहां पर उनको रोकता हूं, ऐसा तो नहीं मैं अपने पिता को जो वचन दिया है वो टूट जाएगा और मेरे पिताजी को कुछ प्रॉब्लम होगा उसके वजह से, या मेरे मतलब कुल में कलंक लगेगा। वो समझ नहीं पाए, वो कुछ नहीं कर समझ पाए कि क्या करना चाहिए। तभी श्री भगवान यहां बताए हैं कि इस जगह में मतलब कर्म क्या है अकर्म क्या है, विवेकी पुरुष भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं। अगर ये मोहित हो जाते हैं, इसीलिए अतः क्या है न तते कर्म प्रविक्ष्यामि, मैं ही तुम्हें ये बताऊंगा उसको जिससे तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, समझे। आगे इसलिए आगे श्लोक जाना पड़ेगा। कर्मण्यो अपि बोधव्यम, कर्मण्यो अपि बोधव्यम, बोधव्यं च विकर्मणः, कर्मण्यश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म विकर्म अकर्म को बोधव्यम शब्द का अर्थ होता है समझना चाहिए, जानना नहीं। क्या समझना चाहिए आपको? कर्म क्या है। कर्म हम लोग नित्य कर्म करते हैं, पहले हम चर्चा कर चुके हैं, नैमित्तिक कर्म करते हैं और काम में कर्म करते हैं। बाकी अकर्म हो गया वेद विहित कर्म, जो वेदों में बताया गया है उस कर्म करने को अकर्म कहते हैं। विकर्म हो गया वेद निषिद्ध कर्म। यहां पर महाप्रभु बोल रहे हैं कि कर्मण्यो अपि बोधव्यम, जो कर्म है उसको आप समझना चाहिए। कर्म क्या है, कैसे करना चाहिए, ठीक। फिर बताते हैं बोधव्यम च विकर्मणः, जो कर्म नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ी महत्व नहीं है। जो कर्म आपको करना नहीं है उसको समझना बड़ा जरूरी है। तुम गलती करोगे क्या, मुझे तो पता नहीं था। हाँ, यही होता है। तो आपको क्या छोड़ देंगे?
अगर आपने किस जगह से गलत काम कर लिया, चोरी कर लिया, उठा लिया, जब पकड़ेंगे मुझे तो पता नहीं था। भगवान यहाँ पर कहते हैं बोधव्यम च विकर्मणा, जो करना नहीं है उसको भी समझना जरूरी है, जानना जरूरी है। फिर अकर्मणश्च बोधव्यम, देखो भगवान इस तीनों को पृथक पृथक बोधव्यम बोले हैं। मतलब बोधव्यम मतलब बड़े बुद्धि लगा के अच्छे से समझो, किसको, जो नहीं करना चाहिए, जो करना चाहिए और जो कर रहे हो, तीनों को समझना, जानना सब अच्छी तरह। गहना कर्मणो गति, क्योंकि कर्म की गति बड़ा गहना है, बहुत बड़ा गहना है। वही काम करके कोई मोक्ष पा जाता है, वही काम करके कोई नरक जाता है, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है ना। भगवान परशुराम उनकी पिता की आज्ञा मानकर उनकी माता की गला काट दिया, लेकिन उनकी पिता को प्रसन्न करके फिर उनको आशीर्वाद लेके उनकी माता को पुनर्जीवित करके वो बात को भूलने की तक भी वर ले आए कि उनको भूल जाए कि ये मैंने करा है, कि मेरे माता को याद भी ना रहे। तो उन्होंने वो कर्म करके, वो कर्म में कितना निर्लिप्त थे, वो तो भगवान है। उसी प्रकार निर्लिप्त हो कि अगर मान लो कोई अपने गुरुजनों को मारपीट कर रहा है और उदाहरण बोल रहा है कि परशुराम जी करे थे, तो किस प्रकार उसको मतलब आप समझाओगे? बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं सर, समाज में ऐसा होता है। देखो ऐसे तो उन्होंने करा था, उन्होंने ऐसा किया था, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? लोग इस तरह के उदाहरण देखो, देवी द्रौपदी 5 विवाह करें, कोई अगर मान लो गलत स्त्री एक पति के होते हुए दूसरों से संबंध रखता है और पकड़ी गई, तो वो कहेगी अच्छा देवी द्रौपदी करे तो सती है और हम करे तो असती। तो उनको कैसे समझाओगे? अगर मान लो आप भी पुराण वगैरह पढ़ते होगे और आपको ये तर्क रखेगा, वो रखेगी, तो आप क्या समझाओगे उसको? हाँ सर, हम भी रख सकते हैं। पहले के लोग बहुत सारी पत्नी रखते थे, हम क्यों रख सकते? नहीं, वो सती नहीं थे, लेकिन ये सती है, देवी द्रौपदी सती है। उसके लिए क्या ना, गुरु के अधीन से समझने से समझ जाते वो लोग, लेकिन उनको वो इतना धैर्य नहीं है, इतना उनके पास नहीं है समय, इतना उनके पास बोले कि हम वो जो पाप मतलब जो हमें समझ में आया वो हम वही करेंगे। हाँ सर, ये इस तरह के उदाहरण कई बार लोग समाज, हाँ तभी तो ये देख, तो यहाँ पर श्री भगवान को कहे ना गहना कर्मणो गति। 5 पांडव वो लोग एक हैं, एक होके 5 भाग हो गए थे, लेकिन उनको आप देखो भगवत गीता की ज्ञान हम कहते हैं श्री अर्जुन को दिया गया, बाकी पांडवों को नहीं दिया गया है, गलत है। क्योंकि श्री भगवान भगवत गीता में कई जगह में पांडव बोले हैं, कौन्तेय बोले हैं, कौन्तेय तो 5 है, पांडव हैं, 5 पांडव हैं, पार्थ तभी जब पृथा के पुत्र सब है। तो इसमें कौन सी वर्ड में वो लोग भगवान ने 5 को नहीं कहा? भगवत गीता 5 में अंतर ही नहीं है कोई। ये बात आपको दूसरे पुराणों में मिल जाएगा प्रमाण। तो ये जब जो नहीं समझा वो कहें वो 5 पति के साथ विवाह हो गया, तो हम 2 से क्यों नहीं कर सकते? समझे? ये तो मिल जाएगा। लेकिन 5 पांडव एक होने से तो फिर आप फिर क्या कहो? वो तो एक को शादी करे थे, तो आपके लिए 5 है क्योंकि आप मूर्ख हो, है ना, बिना समझे। तो इस प्रकार कर्म का जो गति है, एक के लिए वही कर्म जो है मोक्ष देता है, वही कर्म दूसरों को माने नरक पहुंचा देता है। समझे? तो इस प्रकार जो है यहाँ पर कर्म विकर्म इसको समझना, कर्मणो अपि बोधव्यम, कर्म को समझना या बूझना जरूरी है। और विकर्मण बोधव्यम च विकर्मण, विकर्मण हो गया जो नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, इसको आप समझना चाहिए। समझे? बर नारी को मातृवत देखना चाहिए, इसको समझना चाहिए।
तुमको मुझे तो पता नहीं था वो मातृ को देखना चाहिए करके, मुझे तो गलती नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता नहीं था गलती कैसा हुआ। या तो आप क्या करो ना, किसी भी जगह में कोई चोरी कर लेना या जबरदस्ती करना, कुछ मुझे नहीं मत पता था, तो पता नहीं था तो क्या छोड़ देंगे तुम्हें, वो तो गलत है। तभी तो श्री भगवान बताते हैं कर्मण अपि बोधव्यम बोधव्यं च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। गहना कर्मणो गति मतलब कर्म की गति जो है काफी गहना है। चक्रवर्ती पाद यहाँ पर इसी श्लोक के लेकिन अलग दृष्टि से वो उसको बताए हैं। वो क्या, वो कह रहे हैं कि निषिद्धाचरणं दुर्गति प्राप किमति तत्वम कर्म करणस्यापि संन्यासिनः कीदृशिं। माने सन्यासियों के लिए कहे हैं कि सन्यासियों के लिए कर्म न करना किस प्रकार सुप्रद है, उनका कल्याण किस प्रकार होगा। कर्म की गति मतलब तत्व अत्यंत गहन और दुर्गम है। इस पर कर्म विकर्म अकर्म तीनों को भगवान बताए हैं। यहाँ पर चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि एक सन्यासी कौन सा कर्म ना करना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए। सन्यासी के बारे में इसलिए कहे हैं क्योंकि वो स्वयं सन्यासी थे। वो घर बार छोड़ के विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो है पहले नवद्वीप में तो रहते, फिर वृंदावन में आए, वृंदावन राधा कुंड में रहते थे। तो वो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि सन्यासी होकर तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या करने से तुम्हें मतलब शुभ गति होगा और क्या करने से दुर्गति होगा, इसको समझने के लिए यहाँ पर श्री भगवान बताए। मतलब शास्त्र विहित कर्म और शास्त्र निषिद्ध कर्म, और दूसरा हो गया कर्म। जो अज्ञानी लोग होते हैं वो क्या करते हैं ना, कर्म को नहीं करते। क्यों? आलस कि बस वो लोग कर्म नहीं करते। कौन लोग? अज्ञानी। जैसे मान लो ग्रहण हुआ कि ग्रहण के बाद स्नान कर लेना चाहिए, है ना, तो जो लोग आलसी थोड़ा नहीं करते, कर्म छोड़ देते हैं कि। और दूसरे जैसे जो लोग कर्म फल की कोई लोग कहते हैं वो तो मिलेगा नहीं मिलेगा, नश्वर है इत्यादि सोच के कोई भी कर्म भी नहीं करते, छोड़ देते हैं। जैन बौद्ध आदि आप देखोगे दिल्ली में कोई कर्म नहीं करते, है ना। कहते हैं कर्म करने से क्या होगा, हमें उसका फल मिलेगा, बंध जाएंगे, और कर्म ना करो। वो अपने मन को बुद्धि को श्री कृष्ण की लीला श्रवण करने में नहीं लगाते। यहां तक को उनको ये भी नहीं पता है श्री कृष्ण की जो है उनके लीला सुनना भी चाहिए, या वो ये भी नहीं जानते कि श्री भगवान वही हैं, वो ब्रह्म जो निर्वाण के लिए वो लोग अभी लालायित हैं, बुद्ध लोग जैन लोग, वो ये बात उनको पता नहीं। उनके गुरुओं को वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम वस्त्र नहीं लेंगे। आप देखोगे जब वो सड़क पे निकलते हैं, उनके शिष्य चारों तरफ घेर के रखते हैं उनको, वो बिना वस्त्र के जाते हैं जैन गुरु, लेकिन वो मतलब ऐसे ही रहते हैं बिना वस्त्र के सब जगह में। और सर्दी में शायद उड़ते होंगे जो भी है, तो उनका जो इस प्रकार जो उनका रहता है व्यवहार, वो क्या करते हैं, हम जैसे भक्त क्या होता है ना, श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो जाता है। अनुरक्त होने से उसको दूसरे कर्म, दूसरे के बारे में सोचना वगैरह सब छोड़ देता है। वो कुछ भी उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ता, उसमें उसका बुद्धि भी नहीं जाता। लेकिन जो खाली बैठा है तो उसका बुद्धि कैसे नहीं जाएगा, मन कैसे नहीं जाएगा। इस प्रकार मन को निग्रह करने के लिए वो सोचते हैं कि निश्वास प्रश्वास जो कपालभाति और कुछ आसन एक्सरसाइज करके मन को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ये बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी इसमें जो है श्री भगवान ये श्लोक के आगे जो लोग हरि कथा, इस बात को श्रीमद् भागवतम से श्री भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि तावत कर्माणि कुर्वीतः न निर्वेद यावतः मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन जायते।
जो लोग मेरे बारे में श्रवण करके कर्म का परित्याग कर देते हैं, भक्ति की अनुशीलन कर पाते हैं, मेरे बारे में श्रवण करे बिना वो सब कुछ छोड़ दिया, जानते नहीं कि भगवान कौन है, उनके प्रति आसक्ति भी नहीं आया है, फिर सारे कर्म छोड़ के बैठ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, इस प्रकार दुर्गति होता है। और वो कर्म क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए कुछ समझ नहीं पाते हैं। एक और श्लोक लेंगे, इसमें ज़्यादा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृतस्न कर्म कृत। अनुवाद पाठ करो। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। अकर्म अकर्मण्य न कर्मण्य अकर्म यह, कर्म के अंदर कर्मणि अकर्म यह, कर्म के अंदर अकर्म को देखोगे और अकर्म के अंदर कर्म को देखोगे तो फिर आप बुद्धिमान हो। देखोगे मतलब जो देखता है वो बुद्धिमान है, मतलब वो काम करते हुए भी वो कर्म में कभी फंसेगा नहीं। तो आप देखो, कर्म तो हो गया हमारा, या तो अपनी पेट पालने के लिए हम लोग अपने कर्म करते हैं, जाते हैं कहीं, है ना, ये हो गया कर्म, जो कि आप नित्य कर्म करते हो। आप उठते हो, खाते हो, पीते हो, बैठते हो, खाना बनाते हो, कपड़े धोते हो, सारा कर्म है ना। कर्म के अंदर नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म आता है, तुम्हारा काम्य कर्म आता है, कभी कभी फल की इच्छा के रखते हो, काम करते हो। अकर्म होता है वेद विहित, जो वेदों में बताया गया है उसको कर्म को करना अकर्म होता है। विकर्म हो गया जो हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहां पर जो व्यक्ति मान लो ज्ञानवान है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं ज्ञानवान होने पर भी राजा जनक सदृश संन्यास नहीं ग्रहण करते और निष्काम कर्म योग के द्वारा अकर्म करते हैं। जो ऐसे देखते हैं वो कर्म नहीं और कर्म से नहीं बनते। अगर एक व्यक्ति ज्ञानवान है, वो खुद ज्ञानी है, लेकिन वो कभी भी महाराजा जनक जैसे संन्यास ग्रहण करे थे वो ऐसा नहीं करता। ना करके क्या करता है ना, निष्काम कर्म अपने घर में करता है, वो कभी कर्म नहीं बनेगा, क्योंकि वो ज्ञानी है। वो जानता है महाराज जनक क्या करते थे, हाँ, वो जानता है कि महर्षि वशिष्ठ क्या करते थे, वो जानता है, लेकिन वो खुद उनको अनुकरण नहीं करता, बल्कि निष्काम कर्म करता है। किसी काम में ना फल की स्पृहा है, जैसे मिल गया, जैसे उसको फल मिला, उसे कोई मतलब नहीं, डेली लेकिन काम कर लेता है, निष्काम कर्म। तो फिर वो कर्म नहीं बंधेगा। आगे बताते हैं जिसका अंतःकरण में अशुद्ध है, अंदर से शुद्ध नहीं है, तत्व ज्ञान से अभाव है, तत्व को नहीं जानता, फिर केवल शास्त्रों को जानकर बड़ी बड़ी बातें करता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं फिर क्या करता है ना, ऐसे अगर वो संन्यास ले रखा है, ऐसे व्यक्ति का जो कर्म, जो देखता है कि यह कर्म नहीं कर रहा, यह कर्म करता है, तो वो आदमी बुद्धिमान है। अगर आपको पता चल गया कि एक सन्यासी जो है वो क्या करता है ना, उसका तत्व ज्ञान नहीं है, ज्ञानी नहीं है, ठीक, उसका हृदय अशुद्ध है, ये आपको पता चल गया कि उसका हृदय अशुद्ध है और वो जो है तत्व ज्ञानी नहीं है, लेकिन वो क्या ना, शास्त्रों की जो ज्ञान को जो जानता है, कथा, उसको बड़ी बड़ी बातें करके हमें उपदेश देता है। तो उस समय अगर आप जान लिया कि ये अकर्म नहीं कर रहे हैं, ये कर्म कर रहे हैं, तो फिर आप ज्ञानी हो उससे। अगर हमने जान लिया कि ये बात तो कर रहा है, लेकिन ये मान नहीं रहा, कुछ भी मान नहीं रहा, मतलब सिर्फ सुना ही सुना रहा है,
और ये मतलब इसका मतलब पेट पालने के लिए सन्यासी बना है। ये आगे भी वही बात बताते हैं वो कि मान लो जो ज्ञान और वैराग्य से रहित है और अपनी जो षड वर्ग एवं प्रबल इंद्रियों को क्या करता ना, वो परिचालित होकर खाली जीविका निर्वाह के लिए त्रिदंड धारण करा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका में हमेशा सन्यासियों की उदाहरण वो देते हैं। वो गृहस्थ और वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी को कोई उदाहरण नहीं देते, सीधा सन्यासी, क्योंकि वही लोग गुरु हैं, वो गुरु हैं वो लोग। वो बताते हैं मान लो जो अपनी इंद्रियों को ना जीत के, अपनी इंद्रियों को मतलब वश में ना करके वो क्या करते हैं ना, त्रिदंड धारण करें हैं अभिनय करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए। और क्या वो जो है विषय वासनाग्रस्त और आत्मघाती पुरुष आराध्य देवताओं को, अपनी आत्मा को, अपने आप को, सब में वो ठगते हैं वो लोग। ये उन्होंने श्रीमद् भागवतम के श्लोक से बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि भागवत में 11 स्कंद में ये श्लोक में बताया गया है 18 अध्याय में कि ऐसे लोग जो है, यह लोग परलोक दोनों से वंचित हो जाते हैं। ठीक है, मतलब श्री भगवान बताते हैं कि जो लोग अपने आप को संयम नहीं करें, आजीविका निर्वाह करने के लिए त्रिदंड एक धारण करें जरूर, कि उससे जो है कुछ दान दक्षिणा आएगा, या तो लोग तुम्हें मानेंगे, लोगों को डराएंगे धमकाएंगे, कुछ भी वो लोग कर लेते हैं। कभी कभी देखते छोटे मतलब निरीह आदमी है, कुछ भोला भला है, उसको कहेंगे भाई तुम्हें श्राप दूंगा, नहीं तो देख गुरुजी प्रणाम, कुछ ना कुछ तो मिल जाता है। तो उससे क्या करते हैं ना, ये श्री भगवान बता रही बात को समझना चाहिए कि ये भगवान ये बात क्यों बताए हैं। इसको मान लो तुम हम जो भी जितने लोग हैं सुने, तो जरूर ये बात दूसरों में ढूंढेंगे किसके पास ये सब गुण है कि नहीं, या अपने आप में ढूंढेंगे, दूसरों में ढूंढेंगे पहले। तो सही, जो दूसरों में जब ढूंढते हैं, अगर तुम समझ गए कि ये उसी प्रकार की व्यक्ति है, इसका मतलब तुम खुद उससे श्रेष्ठ हो, जो इस बात को समझ पाता है कि इसने भेष तो धर लिया, लेकिन ये सन्यास नहीं है, ये सिर्फ अपनी जीविका कमाने के लिए हाँ एक भेष रखा है। हाँ, जैसे मतलब जैसे किसी को हम समझाने प्रयास करो, आप वो बिल्कुल नहीं समझेंगे। अंधे भक्तों की तरह एक जगह मान लो किसी जगह में है, तो उनको समझाओ, आप वो समझ पाएंगे? वो उल्टा आपको समझाएंगे कि आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। ऐसा हुआ है हमारे साथ। लेकिन सर हमें कैसे इतनी योग्यता आ सकती है कि हम किसी को जज कर सकते? देखो इसमें क्या आता है, ये योग्यता सर्वविदित है, ये भगवान ने सबको बोला है, सबके लिए बोले हैं। और जो अगर कोई कह रहा है, कम से कम उनकी बात तो सुनना चाहिए। अगर खुद में इतना शक्ति नहीं है समझने की, तो तुम्हारे घर वाले सारे लोग कह रहे हैं, बाकी आस पड़ोस गुरुजन कोई भी कह रहा है, तो अगर तुम सबको नकार देते हो, कभी कभी ऐसा भी स्थिति आ सकता है। इसलिए तो भगवान बोले कि हो सकता है सारे लोग गलत बोल रहे हैं, ये भी हो सकता है। तभी तो भगवान जो गहना गति बोले हैं पहले, कि कर्म का गति बड़ा गहना है। इसका मतलब क्या है? मतलब तो यही है कि सब लोग नहीं जान पाएंगे। कभी कभी मान लो पिता माता तुम्हें समझा रहे हैं, तुम लेकिन एक जगह जाने के लिए जिद अड़ करके बैठे हो कि मैं निश्चित रूप से वहां पर मैं जाऊंगा, ठीक है, मैं निश्चित रूप से वहां पर जाऊंगा और सब शिक्षा ग्रहण करूंगा, और सही बता रहे हैं। इसमें दो बात हो सकता है कि तुम सही हो सकता है पिता माता भी सही हो। इसीलिए क्या होता है, इसी समय क्या होता है ना, हमें अपने, इसलिए तो भगवान बताते हैं ना यहाँ पर कि अपनी आत्मा को एक बार अपनी आत्मा को भी पूछनी चाहिए कि वास्तव में सही कर रहा हूँ। समझे? इस पे थोड़ा सा सर। और तो सर ऐसे में आत्मा क्या बोलती है, कुछ कहती है? कहती है, कुछ मार्ग, उसी के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। इसमें भक्ति विनोद ठाकुर नहीं, जो इनका नारायण महाराज की टीका है कि निष्काम कर्मयोगी के सभी कर्म संन्यास रूप अकर्म है। जो निष्काम है उसका सारे कर्म जो है, उसका कर्म अकर्म जैसा ही है, दिव्य कर्म विहित कर्म हो जाता है। अगर आप निष्कामी हो,
आपका कोई कामना नहीं है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी कामना 1000 हैं, आप कुछ कितना भी अच्छा करते रहो, दिखाते रहो, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो ये बात तो श्री भगवान ही जानते हैं, क्योंकि हृदय में बैठते हैं, वही जानते हैं कौन सही कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है ना। इसमें देखो आप गुरु द्रोणाचार्य देखो एकलव्य जी का अंगूठा काट लिए, उसको कोई लोग कहते हैं गलत करें, और आप देखो अर्जुन जी वगैरह जो उनके शिष्य थे, इसी बात को उन्होंने गलत नहीं कहा। गलत कहे होते तो वो ये कर देते, उनको त्याग भी कर सकते थे, लेकिन नहीं करे। लास्ट तक भी अश्वस्थमा जब उनके बच्चों को वध करा, तब भी देवी द्रौपदी उनको माफ कर दिया कि गुरु पुत्र है, मतलब गुरु उनके थे। तो अगर द्रोणाचार्य जी का कोई गलती नहीं है, तो हम सब लोग, हम मतलब जनरली लोग कहें गलत करा, कर्म का गति गहना नहीं है, गहना है। जैसे देवराज इंद्र देवी अहल्या के साथ कुकर्म करे, लोग कहते हैं, जो लोग शास्त्र में बुद्धि कम वो कहते हैं। लेकिन आप देखो, जब वही देवराज इंद्र जब युधिष्ठिर की यज्ञ में बार बार आते थे, क्योंकि उस टाइम में देवी सच्ची कहती थी कि जब युधिष्ठिर महाराज सम्राट बने हैं, ये देवराज इंद्र तो हमारे घर ही नहीं आते, बार बार वहीं पर रहते हैं हस्तिनापुर में, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज उनको यज्ञ के माध्यम से रोक देते थे। और वो रोक क्यों जानते थे कि ये श्री भगवान के अंग है, कौन, श्री इंद्रदेव। अगर युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि ये जो है देवी अहल्या के साथ ऐसे कर्म करे हैं, फिर मेरे घर में भी मेरे पत्नी जो है वो भी सुंदरी है, देवी द्रौपदी, तो फिर वो उनको तो घर में आने मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। करा है क्या? तो फिर जो लोग कहते हैं कि देवराज इंद्र गलत करे हैं, तो किस प्रकार उनको, इसलिए कहा नहीं जाता कर्म का गति बड़ा गहना है। कौन क्या कर्म करे हैं, कब करे हैं, कैसे करे हैं, क्यों करे हैं, वो सब देखो। आप देखो एक और, जो श्री ब्रह्मा जी पितामह ब्रह्मा, भागवत में सब कंट्रोवर्सी कथा है। पितामह ब्रह्मा जब देवी सरस्वती की प्राकट्य हुई, उनके प्रति देखकर उनके मन में उनके प्रति काम भाव जागृत हुआ था, और इनके मानस पुत्र जो थे, जो मन से सृष्टि होते, उनको पहले पता चला। अत्रि आदि मुनि ये कुछ कहे नहीं थे, ना उनके पास भी गए थे। श्री ब्रह्मा जी मन में विचार आया था उनका, तो विचार को उनके पुत्रों लोग पता चल गया, वो श्री ब्रह्मा जी को समझाए कि ऐसा ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए। पुत्री गमन की जो आप मन में विचार आ रहा है, ये पाप है। पहले जैसे ब्रह्मा जितने भी आए हैं ऐसा नहीं करे हैं, तो श्री ब्रह्मा जी देखे विचार आया अपने आप, ठीक है, और उन्होंने क्या करे, अपना शरीर को छोड़ दिया। ब्रह्मा जी आप बोले कि मैं शरीर रख के फायदा नहीं, ये शरीर अपवित्र हो गया। लेकिन आप देखोगे उसको, आप हमारे जो आजकल की जो सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह में जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हो, कहते सर जी आप बताओ ऐसे ऐसे करे थे, मतलब हमारी फ्रेंड लोग कह रहे हैं जो मुसलमान है वो कह रहे हैं कि मतलब आपके जो ब्रह्मा जी जो है ऐसे करे थे। मैंने उनको बोला कि जो शास्त्र को शास्त्र की नजर से क्या करना चाहिए ना, समझना चाहिए। जब श्री ब्रह्मा जी की ये बात जब हुई थी, काफी बाद भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में भगवान अवतीर्ण हुए थे, तब उन्होंने जब बताए थे किनको, बलि महाराज को ना, जब दसम स्कंद में है एक कथा, कि उन्होंने बताया कि जब इनके पुत्र कालनेमी के पुत्र हैं, जो कि देवकी के पुत्र रूप में आए हुए थे, और सबको कंस जो खुद कालनेमी है वो हत्या कर दिया था।
इनको ये दुर्दशा क्यों मिला था? क्योंकि ये श्री ब्रह्मा जी का ये बातों पर वो लोग हंसे थे, उसी दोष से इन लोग को दंड मिला। बता दिए ये बात को विचार करके देखो, वो हंस के दोष करे, लेकिन ब्रह्मा जी जो करे थे वो उसका तो कोई दोष नहीं था। ये बात श्री भगवान बता रहे हैं, अर्थात इस बातों में क्या है कर्म, इसको समझना बड़ा गहना नहीं है। तभी यहां पर श्री भगवान बोले कि गहना कर्मणा गति, बड़ा गहन है, इसको समझना। हमें लग गया ये तो सारा गलत काम को हाँ कहें, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान हृदय में रहते हैं और माता सरस्वती उनकी पत्नी है। मार्कंड पुराण के अनुसार उनकी पत्नी है, और उनकी पत्नी को देखकर कोई पति के जब पहली बार भी देखा हो, वो पति के हृदय में आकर्षण भाव आना, ये किस प्रकार तो पाप होता ही नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी अकेले थे सृष्टिकर्ता, इसलिए उनके शरीर से सारे लोग आएंगे, उनकी पत्नी भी उसी से ही आए। और बाहर से अगर कोई दूसरा घर होता दुनिया में या जगत में तो वहीं से उनकी पत्नी आती, लेकिन सृष्टिकर्ता एक होने के कारण उन्हीं से उनकी पत्नी आई। और पत्नी को देख के उनके मन में जो विचार आया, वो विचार दोष युक्त नहीं था, और उसी को जो विचार करे, आप देखो मत्स्य पुराण जब आप लोग पढ़ोगे, उसी में पहला जो श्लोक था, मतलब पहला जो चतुर्थ अध्याय में जब पहली बार मत्स्य भगवान को ये लोग प्रश्न करें, सप्तऋषि और सत्यव्रत राजा, वो पहला प्रश्न यही करे थे कि हे भगवान आप बताओ कि श्री ब्रह्मा जी जो कि अपनी पुत्री के प्रति आकर्षित हुए, उनका कोई दोष नहीं रहा, मात्र उनके बारे में उनके जो पुत्र लोग इस बारे में ब्रह्मा जी को सलाह सत्रह दे रहे थे, वही स्वयं काम में विमोहित होकर सब शादी कर लिए थे। अत्रि मुनि, वशिष्ठ मुनि और अंगिरा मुनि सब, कोई नहीं रह पाए। सिर्फ नारद जी इसके ऊपर प्रश्न नहीं करे थे। नारद जी जानते जो हुआ सही हुआ होगा। तो बताओ, उनका प्रश्न ये था, तभी श्री भगवान ने उनको उत्तर दिए थे कि उनका कोई दोष नहीं था ब्रह्मा जी का। इसलिए गहना कर्मणा गति, जो हमें दिखता है एक काम ऐसा ऐसा हुआ होगा, हो सकता है वो काम कुछ और हो। इसीलिए गुरु शास्त्र निर्देश से ही आप उसी कर्म के बारे में विचार करना चाहिए, और बेटर है अपनी कर्म में ज्यादा ध्यान देनी चाहिए, या तो कोई सदगुरु के माध्यम से उसको जानने के कारण जानने की प्रयास करनी चाहिए, शास्त्रों से प्रयास करनी चाहिए। नहीं तो कर्म में इस प्रकार बहुत देवधा शास्त्रों से भी आता है। समझ में आया? सर हम क्या कर सकते हैं सर, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। नहीं, ये देखो आजकल आप देखोगे किसी भी जगह में भी चर्चा हो जाता है। शास्त्र जो है वो लोग उसको ऐसा समझते हैं कि लाइब्रेरी चलो, कौन सा शास्त्र चाहे खोलो। अरे वो कह रहे थे कि हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं कि सर वो ना बता रहे हैं कि इस श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री प्रति आकृष्ट है। मैंने बोला जरूर लिखा है, लेकिन तुम्हें कैसे मिला? ना सर वो लोग ना लाइब्रेरी से उसका फोटो लाए हैं। तो लाइब्रेरी में जाके अगर शास्त्र समझना होता तो एक गुरु परंपरा क्यों रहता? श्री भगवान इतने मतलब ये धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान स्वयं धर्म को धारण करते हैं और वो उनकी प्रतिनिधि के माध्यम से धारण करवाते हैं। जहां पर देखेंगे थोड़ा भी गलत हुआ वो स्वयं आते हैं, है कि नहीं? कि नहीं तो बोले नहीं, मैं पहले दिव्य ज्ञान सूर्य देवता को दिया था, वो अपनी पुत्र को दिए थे, यहीं तक खत्म। उसके बाद जो है वो जिनको सब दिए वो लोग ये ज्ञान को धारण नहीं कर पाए। कैसे धारण करेंगे? फिर तभी मैं ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे सखा हो, तुम मेरी भक्त हो और सखा हो। भक्तो असी में सखा चेती, नहीं भक्त और सखा। सखा मतलब हो गया रागानुगा भक्त, संबंध जुड़ गया भगवान श्री कृष्ण के साथ, मतलब भक्ति के ऊपर वाला स्टेज आ गया। खाली भक्त तो भक्त, शांत भी भक्त हो सकते हैं, लेकिन वो सखा मतलब सख्य रस की भक्त,
भक्ति के और ऊपर वाला स्टेज, तभी मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम समझ जाओगे। तो इस प्रकार भगवद गीता ज्ञान आज भी है, लेकिन उसको जो पढ़ता है या जो सुनते हैं सब समान भाव से ये नहीं समझ पाते हैं। तभी यहां पर श्री भगवान बोले हैं कि गहना कर्मणा गति। शास्त्र के इसलिए जो जो उदाहरण मेरे मन में आया तो आप लोगों को बता दिया। इस प्रकार क्या होता है ना, शास्त्र को समझने में बड़ी दिक्कत आती है ना। आज इतना रखते हैं, फिर भागवत। जैसे आपने एक पॉइंट बोला था कि कि गुरु कुछ और बोल रहे हैं, घर वाले कुछ और बोल रहे हैं, तो उसमें अपने आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। तो ये आत्मा की आवाज कैसे सुनाई देगी? उसमें क्या होता है, इसका मतलब उस समय में खुद का जो स्टेप आप ले रहे हो सकता है स्टेप गलत हो, क्योंकि अगर आप उसी प्रकार दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुके हो, क्यों आप अपनी पिता माता को वो समझा नहीं पा रहे हो? अगर वो समझना चाहते हैं और तुम्हें अगर मना कर रहे हैं। दूसरी, और आप अगर इतना दिव्य ज्ञान आपको मिल चुका है, तो आप जिनसे शिक्षा ले रहे हो उनको क्यों नहीं समझा पा रहे हो कि हमारे पिता माता ये कह रहे हैं? अगर दोनों में से तुम असफल रहते हो, सबसे बढ़िया घर पे रहना। लेकिन सर दोनों तरफ असफल होने का कारण ही है ना, क्योंकि हमें किसी न किसी की शरण चाहिए। और हम शरण अगर चाहिए, शरण चाहने के लिए अपनी मन, अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियां, अपनी अंतःकरण को धीरे धीरे मार्जित करते हुए शरण लोगे, या टीवी में देखा ऐड किसका सबसे ज्यादा है, चलो उनके पास चलते हैं। तो अब सर जैसे आपने कहा मार्जित करते लोगे, तो मार्जन करने का अगर तरीका घर वाले कुछ और बता रहे हैं, गुरुदेव कुछ और बता लेकिन रहे हैं, समझने वाले तो तुम हो ना। तो सर तुम जब जैसे जैसे, क्योंकि श्री कृष्ण की ज्ञान में कोई तुम्हें ठग नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण की ज्ञान तुम्हें कोई प्रदान कर रहा है, उसमें ठग देगा आपको, क्योंकि वो आत्मा में रहते हैं। तुम्हें खुद संतुष्टि नहीं आएगा। मन जो है उसी बात का कहते हैं कि अपने आप को थोड़ा ध्यान दे के देखो, फिर तुम्हें सही रास्ता अपने आप मिल जाएगा। लेकिन सर इतनी सारी काम, क्योंकि हमारा इसका जो लक्षण है, विद्यते हृदयग्रंथि, छिद्यते सर्व संशया, क्षीयते चस्य कर्माणि, दृष्टयवात मनीश्वरे, श्रीमद् भागवतम में है। ये हम जब सुनते हैं, धीरे धीरे हमारे हृदय की ग्रंथि, जो संशय, धीरे धीरे मिट जाता है, बढ़ता नहीं। जब मिटता है, तुम फिर उसके अपने हृदय में तुम समस्त की बात को, समस्त बातों को खुद भेद खोल दोगे खुद, कि ये गांठ, ये कह रहे हैं ऐसा है ना, नहीं, इसका मतलब तो ये है, सबका मतलब तुम समझ जाओगे। विद्यते हृदय गंधि, छिद्यते सर्व संशया, सब प्रकार के संशय जहां पर है वहीं पर तर्क आता है, समझे। और जब श्री कृष्ण आनंदमय है, तो पहला लक्षण आनंदित रहोगे, कभी भी तुम्हें निरानंद में नहीं होगा तुम्हारे मन में, समझे। मतलब जो अकर्म होता है, वेद मतलब विहित कर्म है ना, हम जो करते हैं, उस कर्म के अंदर अगर मान लो आप अर्चना कर रहे हो, अच्छे कर्म कुछ कर रहे हो, उसके अंदर आप कर्म को देख रहे हो, अर्थात आप सोच रहे हो शायद मेरा कर्म जो है प्रॉपर नहीं हो पा रहा, उसको, उसके वियोग से आप उसको दुखी होकर उसके अंदर कर्म को देख रहे हो, मतलब आप बुद्धिमान हो। अगर आप कर्म कर रहे हो, नित्य कर्म कर रहे हो, नित्य कर्म के अंदर भी आप अकर्म को देख रहे हो, अर्थात उसके अंदर भी आप क्या करना, पवित्र कर्म करने का प्रयास कर रहे हो। जैसे आप गाड़ी चलाते समय आप भगवान को नाम जाप कर रहे हो, जबकि आपका बिना नाम जाप करे गाड़ी चला सकते हो, है ना। आप कहीं भी देख रहे हो कि लोग जब सामने देख रहे हो कि दोनों लोग झगड़ रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि माया कितना प्रबल है, मतलब उसके अंदर भी आप अकर्म को देख लिया, कर्म के अंदर भी अकर्म को देखा, अकर्म के अंदर कर्म को देखा। तो फिर उस प्रकार, ये वाला लास्ट में श्लोक ही था ना, हाँ, तो फिर वो होता है बड़े बुद्धिमान, उसी को भगवान बुद्धिमान बोले। कर्म के अंदर अकर्म को देखना, अकर्म के अंदर कर्म को देखना, ये आज था श्लोक। क्या समझ नहीं आई?
सर डिसीजन कैसे लिया जाए, किस चुना कैसे जाए, ये तो मतलब ये तो आपने मतलब सीधी सी बात है, चुनने के लिए किसी की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, उसे शिक्षा लेनी पड़ेगी, शिक्षा लेने के लिए चुनना पड़ेगा। नहीं, किसी को पहली बात तो स्वयं ही पहले बहुत एनफ है। जो वस्तु के बारे में तुम कभी नहीं जानते हो उस बारे में तुम्हें पहले अंदर से प्रेरणा कहाँ से आया? सर अगर मैं एनफ होता तो मुझे गुरु की जरूरत ही नहीं। अगर एनफ तो इसका मतलब गुरु आके तुम्हें घर से बुलाएंगे तब जाओगे उनके पास। मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। तो ही तो तुम्हें पूछ रहा हूँ मैं। तुम कह रहे हो कि अगर मैं जिसको चुनने के लिए गया उससे ही या गलत मुझे कैसे पता चलेगा, ये ना क्वेश्चन। पहली बात तो मेरे उससे बेसिक क्वेश्चन ये है, तुम उनके पास गया कैसे? सर तुक्के से। तुक्के से कैसे जा सकते हो? सर क्योंकि हम किसी से मिलना हमारे हाथ में नहीं होता। किसके हाथ में होता है? विधाता के हाथ में। इसका मतलब विधाता कौन है तुम्हें जानते हो? अन्यथा विधाता के बारे में तुम्हें प्रश्न क्यों आ गया मन में? जो विधाता तुम्हें मिलाया उसी विधाता को एक बार मन में सोच के देखो कि उन्होंने मुझे उनके पास क्यों भेजा, फिर तुम्हें धीरे धीरे उत्तर मिलेगा। मतलब यहाँ पर जरूर एक थर्ड फैक्टर रहता है, थर्ड फैक्टर जरूर रहता है, जिसके क्योंकि जिनके बारे में कुछ नहीं पता उनके पास कैसे तुम पहुंच गए? हृदय में प्रेरणा आया है ना। आप देखते हो गायत्री मंत्र में प्रचोदयात शब्द है ना, धियो यो न। प्रचोदयात शब्द का अर्थ क्या है? कि आप प्रेरणा देते हो, अंदर से प्रेरणा देते हो आप। प्रेरणा शब्द अभी जगह सब जगह में है, पूरे आध्यात्मिक शास्त्र प्रेरणा के ऊपर टिका हुआ है। अगर आपके अंदर प्रेरणा नहीं है आप किस प्रकार किसके पास क्यों आओगे? वो प्रेरणा जो देता है उसके आवाज को सुनने के लिए मैंने तुम्हें कहा। सर इधर एक और क्वेश्चन बनता है। हाँ। अब जैसे कई माता पिता, जैसे इस्कॉन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब इस्कॉन में जैसे कोई व्यक्ति अपने माता पिता उन्हें रोक रहे हैं कि तुम मत जाओ, लेकिन वो फिर भी चला जाता है। पहली बात तो तुम्हें पिता माता क्यों रोक रहे हैं? तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि अब उसकी प्रेरणा ने उसे ये कहा कि भैया मुझे इस्कॉन में ज्वाइन करना चाहिए, मेरे माता पिता सही नहीं कह रहे। लेकिन अगर कल को उसके जो फैसला है गलत हो जाता है, वो उसे लगता है कि मैं यहाँ पे आके सही नहीं किया मैंने, तो उसकी प्रेरणा कैसे सही हुई? पहले नहीं, तुमने प्रश्न को डाइवर्ट किया। मैं तुम्हें पूछ रहा था कि पिता माता तुम्हें अगर मना कर रहे हैं वहां पर जाने के लिए, क्यों मना कर रहे हैं? तुम उसको सुना नहीं, तुम चले, यही तो गलत है। तुम तो पहले सुन के पूछो तो आप मना क्यों कर रहे हो? पूछो तो सही। एक्सपेक्टेड आंसर क्या देंगे वो? कि मतलब हमने तुम पे इतने पैसे खर्च किए हैं, तुम सवारा के तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तो सब कुछ छोड़ क्यों जा रहे हो? ये एक एक्सपेक्टेड आंसर हो सकता है। हाँ, उन्होंने जब इतने सारे पैसा तुम्हारे पीछे खर्चा किया, तुम उनके छोड़ के क्यों जा रहे हो? ठीक है। फिर तुम वहां पर जो जा रहे हो इसको कैसे नकार के गया? उसका आंसर तुम मन में तो कुछ आंसर दिया होगा खुद को। हाँ, मन में ये आंसर दिया कि ये भौतिक संसार में मेरे को कोई फायदा नहीं है, मैं उधर ही जाके भक्ति। नहीं, आंसर को तुमने दिया नहीं। तुम कह रहे हो कि यहाँ से कोई फायदा नहीं। वो फायदा के बारे में पिता माता प्रश्न नहीं कर रहे थे। प्रश्न कर रहे थे जो पैसा हम तुम्हें खर्चा करे हैं उसका रिपे कैसे करोगे, उसको वापस कैसे करोगे, उसके वो पूछ रहे थे। तुम उसके आंसर तो ये तो नहीं हुआ कि बीच में जो भौतिक जगत है और मैं छोड़ के चला जाऊंगा घर। तो भौतिक जगत तो पूरा वो भी है, तो फिर जगत तुम छोड़ी, दुनिया छोड़ के जा रहे हो, तुम आत्महत्या थोड़ी कर रहे हो, तुम तो इस घर छोड़ के दूसरी जगह पहुंच गए। तुम उसमें ये कैसे अपने आप को जस्टिफाई करोगे कि पिता माता जो तुम्हें प्रश्न करे कि तुम्हें हम इतने पैसा दे के तुम्हें पढ़ाए लिखाए, तुम वहां पर क्यों जा रहे हो? इसका उत्तर क्या था कि उनके पैसा का बंदोबस्त कैसे होगा, ये उत्तर है, नहीं तो पैसे की बात नहीं उठती। तुम उस बंदोबस्त क्या करके गए, इसका उत्तर दो। सर बंदोबस्त में हमने सर अपने गुरु से जब चर्चा करी इस बारे में, घर वाले ऐसा कह रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर लेता है तो उसके जो परिवार वाले हैं वो भी तर जाते हैं, तो इसीलिए तुम उनका जो मेन कल्याण है वो भक्ति से है, उनको पैसे देके नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, तो उनका देखो कल्याण करते हैं। हाँ, जो भक्ति कर लेता है तो उसमें पैसा ना भी दो तब भी चल जाएगा, उन्होंने बता दिया। हाँ, लेकिन वो भक्ति क्या है तुम्हें पता है? नहीं, वो तो गुरु से सीखूंगा ना। नहीं सीखोगे तो तुम, लेकिन अगर मान लो तुम गए और भक्ति तुम्हें पता नहीं, ठीक है, उसी प्रकार हो जाएगा ना कि तुम अगर इस काम को आ जाते हो तो उनका पैसा हम दे देंगे, या उनको पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये दोनों बात एक ही बात होता है।
तुम लेकिन वो जो काम के लिए बुला रहे हैं तुम्हें बिल्कुल कोई आइडिया नहीं, भक्ति क्या हो तुम कुछ नहीं जानते। तुम जिस बारे में कुछ नहीं जानते, जो पिता माता को तुम इतने दिन से जानते थे, तो उनको बारे में तुम तुरंत विश्वास कैसे कर लिया? इसके विश्वास के पीछे एक कारण है, वो है तुम आलसी हो और तुम्हें मेहनत करके उनको पैसा लौटाना बड़ा कष्ट लगा। इसी में जो भी बता रहे हैं, कम से कम ये तो यहाँ पे तो आ जाऊंगा तो कम से कम ये तो कह रहे हैं मुक्त हो जाओगे, तो उसी बहाने में भी जा सकते होगा, नहीं होगा बात अलग है। अन्यथा तुम जिस भक्ति के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तुम उसको फिर उसके लिए फिर तुम इस तरह कदम उठाने की क्या जरूरत है? दूसरी बात, गुरुदेव को ये पूछ सकते हो क्या वो भक्ति में घर में रह के कर सकता हूँ? और वो कहेंगे नहीं कर सकते, वहां पर सिर्फ इसी जगह में होगा। ता फिर तुम्हारा भी डिसीजन एक प्रकार की सही होता। तुम उनको ये प्रश्न भी नहीं करा, तो इसमें किसका दोष ज्यादा हो रहा है? खुद का दोष ज्यादा है। तो इसका मतलब पहले गुरु को पूछो कि ये जो भक्ति आप कह रहे हो जिसमें पिता माता के ऋण से हम ऋण हो सकते हैं, क्या ये भक्ति हम घर के अंदर कर सकते हैं? वो कहेंगे नहीं कर सकते, वो भक्ति सिर्फ हमारे यहाँ हो सकता है। तब तुम अगर चले जाते छोड़ के, तब हो सकता है तुम कहोगे इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तुम ये प्रश्न भी नहीं करा, और तुम जानते हो अगर ये प्रश्न करते वो कह सकते थे हाँ घर पे भी कर सकते हो, क्योंकि शास्त्र में अनगिनत उदाहरण है सब जो घर में रह के भक्ति कर रहे हैं, तो फिर किस लिए तुम छोड़ के जाओगे? बताओ और क्या प्रश्न है? अगर पिता माता अनुकूल ना हो तो? पिता माता अनुकूल प्रतिकूल तो तब होगा जब तुम भक्ति का अभ्यास करोगे। नहीं सर, जो भक्ति तुमने कभी शुरू ही नहीं किया, फिर पहले माइंड सेटअप कर लिया कि वो लोग प्रतिकूल हैं, मुझे भक्ति में अड़चन दिला रहे हैं, कैसे? भक्ति में अड़चन ना भी दिलाएं, जैसे हम माता पिताओं को एक मतलब भगवान का दर्जा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो हमारा पालन पोषण बहुत निस्वार्थ भाव से करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज भी होती हैं जहाँ पे माता पिता इतने अच्छे नहीं होते, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते, गलत आदतों में होते हैं, तो उन माता पिता का भी हमें आदेश मानना चाहिए क्या? उनको तुम्हारा कर्तव्य जरूर रहता है, क्योंकि ये सोच के चिंता करो, जब तुम असहाय थे, जब इंद्रियां परिपुष्ट नहीं हुआ था, अगर वो पिता माता इतना गलत है, तुम्हें अगर सपोज मार दिए होते, तुम्हें आज ये सोच पाते? तो तुम्हारा जब तुम सोच कर रहे हो, तो तुम्हारा पहला कर्तव्य नहीं कि पिता माता जिनके वजह से मैं बड़ा हुआ हूं, तो मैं कुछ भी करूं, भक्ति करूं या मैं IAS ऑफिसर बनूं, दोनों केस में मैं पिता माता को लेके चलूं, क्योंकि वो तुम्हारे मतलब इम्पार्शियल पार्ट हो जाते हैं ना, उनसे तुमसे अलग नहीं होते, वो तुमसे अलग नहीं है वो। तो उनकी आज्ञा मानना भी हमारा कर्तव्य फिर भी बनता है, चाहे वो कैसे भी। आज्ञा अलग हो जाता है, जैसे मान लो कहेंगे जाके चोरी करके ला, तो वो अलग प्रकार है, उसमें विचार तुम नहीं कर सकते। लेकिन तुम उनको जहां भी तुम जो करोगे, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, तुम जो भी करोगे, भक्ति करोगे या भक्ति नहीं करोगे, उनको लेके चलना चाहिए, उनको लेके चलना, क्योंकि उनके वजह से तुम हुए ना। लेकिन सर अगर उनका आदेश का पालन नहीं करेंगे तो भी अवज्ञा नहीं, अवज्ञा क्यों होगा? हो सकता है तुम्हें जब इतना समझ आ जाएगा, फिर उनको भी तुम्हारे अपनी गुरु से मिलाओगे, फिर धीरे धीरे तुम्हारा परिवार बड़ा हो जाएगा, फिर तुम डिसीजन लेने के लिए तीनों हो जाओगे, एक साथ सब लोग हो जाओगे। हाँ, पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, जो भी बच्चे और पेरेंट्स के बीच की कहानी के बारे में वार्तालाप हो रही है। बच्चे जब जॉब पे लगते हैं, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को, जैसे आप बता रहे हो, खूब पैसा लगाया उनके ऊपर, खूब उनके पढ़ाया लिखाया, जॉब कर। ये मैंने नहीं बताया, ये कह रहा था, ये प्रश्न कर रहा था उसके ऊपर। जैसे उन्होंने बताया कि जब बच्चा पूरी तरीके से वेल सेटल्ड हो जाता है, तो वो कहता है कि पापा अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं किसी अच्छी जगह पे जाकर रहूँगा, मेरी जॉब वहाँ पे लगी, विदेश में लग गई या कहीं और लग गई, तो उसको भेज देते हैं खुश होकर के, बहुत बढ़िया, हम तेरी प्रोग्रेस में हम कोई बीच में रुकावट नहीं करेंगे। और जो लोग होते हैं वो भी बड़ी वाह वाह करते हैं कि वाह इनका बेटा जो है विदेश चला गया, बॉम्बे चला गया जॉब करने के लिए। पेरेंट्स जो है अपने घर में रहते हैं अकेले, फ़ोन करते हैं, कभी मिलने आ जाता है, कभी पैसे दे देता है, लेकिन कोई भी समाज के अंदर उस बच्चे को गलत नहीं ठहराते, क्योंकि बच्चा किसी मटेरियल अचीवमेंट को अचीव करने के लिए उसने अपना घर छोड़ा।
लेकिन इसमें गलत तो है नहीं। एक मिनट, अब अगर कोई बच्चा इस्कॉन में चला जाता है तो उसके ऊपर उंगली उठाने वाले बहुत लोग हो जाते हैं, ठीक है, कि भाई माँ बाप को छोड़ के चला गया, गुरु के चक्कर में पड़ गया, इस्कॉन के चक्कर में पड़ गया, क्या भक्ति घर में नहीं हो सकती, क्या ये सब चीजें घर में नहीं हो सकती? तो सारी चीजें घर में भी हो सकती है, तो इस्कॉन में क्यों गया? लेकिन जो लोग विदेश चले गए वो थोड़ा पैसा घर में भी अपने स्टेट में रह के भी कमा सकते थे, अपने घर में भी रह के, लेकिन ज्यादा पैसे के चक्कर में बाहर चले गए, उनको कोई गलत नहीं बोलता, ठीक है, वो एक आइडियल हाउस होल्डर हो गए। नहीं, आप प्रश्न हो गया आपका, प्रश्न यही था ना आपका, नहीं और कुछ है प्रश्न? प्रश्न मेरा ये है, हाँ, कि अगर कोई बच्चा भक्ति की लाइन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, आप नहीं समझे, आप जो प्रश्न आपका यही था ना कि अगर कोई विदेश चला जाता है तो उसको दोष नहीं करते, लेकिन कोई इस्कॉन चला जाता है तो लोग उसको दोषी ठहराते हैं, ये कह ना प्रश्न आपका? हाँ, इसके ऊपर विचार करते हैं। पहली बात तो इस्कॉन में जाता हुआ बच्चा, विदेश जाता हुआ बच्चा कितने हैं? ज्यादा किस में है? ज्यादा विदेश वाले हैं। विदेश में जो आपके यहाँ पर कितने लोग गए हैं? अपने घर से बाहर करेंगे? नहीं, घर से तो बाहर बहुत लोग हैं, घर से तो बाहर बहुत लोग हैं। मैं उनको अविनाश को बता रहा था कि पुत्र का कर्तव्य क्या होता है, वो दोनों गलत है। आप पहले को सही कह रहे हो, लेकिन पहला को मैं भी गलत कह रहा हूँ, शास्त्र की दृष्टि से गलत है। अगर आप बाहर जा रहे हो, पिता माता को लेके जाओ, क्योंकि पिता माता को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, समझे? अगर विदेश जा रहे हो तो वहां पर भी, क्योंकि आपका उन लोगों से ही आपका जन्म हुआ है और उनका कभी भी किसी भी प्रकार की आपकी हेल्प की जरूरत पड़ सकता है, चाहे कितना खुशी से आपको भेज दें। पहली बात, आप कोशिश करो ना जाए, क्योंकि उनका सेवा सबसे बड़ी बात होता है। आप बताओ, आप अगर सारे बच्चे आपके छोड़ के चले जाएं, जैसे अभी आप थोड़ा सा यंग हो, थोड़े दिन बाद जैसे आपको लगेगा कि बेटा होता तो थोड़ा अच्छा होता, उस केस में अगर चाहे वो भक्ति क्यों ना कर रहा हो, कहीं संस्था में क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं विचार योग्य नहीं है। क्योंकि जो चीज आप खुद बता विचार योग्य नहीं है वो, क्योंकि आप जानते हो कि वो भक्ति घर पे कर सकता है या नहीं कर सकता। आप बताओ, वो भक्ति का कौन सा अंग है जो घर में नहीं हो सकता? भक्ति का 64 अंग है, सारे अंग घर में हो सकता है, सारा के सारा, ठीक। लेकिन भक्ति के साथ साथ पिता माता को देख के भक्ति कर सकता है। लेकिन जब जो पिता माता को छोड़ के भी जाता है वो भी गलत है। पिता माता को साथ लेके जाना चाहिए, कहीं भी जाए, दोनों ही इसको आइडियल कहा जाएगा। अगर पिता माता को छोड़ के कोई भक्ति के लिए चला गया, भक्ति शब्द उतना ही दुर्हा है जितना आत्मा और परमात्मा के बीच गैप है। क्या वहां जाने के बाद भक्ति हो जाता है? ना भक्ति के बाद मतलब भक्ति के सारे लक्षण प्रकाश पाते हैं, कुछ तो नहीं होता। वो सेम चीज घर में भी अभ्यास किया जा सकता है। जल्दी उठो, हरि नाम संकीर्तन करो, दिन में अलग अलग सेवा करते हो आप, दिन में घर का अपना सेवा करो, तो दोनों ही गलत हो गए। दोनों ही गलत है। पिता माता को आप बताओ, पिता माता को छोड़ के, लेकिन जो इस्कॉन में गया, मान लो उसका जो इस्कॉन में जाके वो भले भक्ति ना कर पाए अच्छे तरीके से, लेकिन वो गया तो भक्ति के लिए ना, गया भक्ति करने के लिए। देखो भक्ति करने के लिए भक्त नहीं, ये तो पहला प्रश्न ये करना चाहिए था, क्या ये भक्ति में घर पे नहीं कर पाऊंगा? नहीं, वो अगर प्रश्न को नहीं, अभी आप उस चीज को मत लो कि क्या वो घर पे नहीं कर पाएगा। बात ये है कि वो इस चीज को नहीं समझ पाया। पहली बात तो ये कि क्या नहीं समझ पाया कि मैं भक्ति को घर पे नहीं कर सकता, ये समझ नहीं पाया। ये समझ नहीं पाया। पता है क्या होता है, लोगों की अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ दो। अगर खुद की गलती है पहले, क्योंकि जैसे इन्होंने पहले शुरू करा, जब अगर हम खुद नहीं जानते, भक्ति नहीं जानते और हम पिता माता को छोड़ना चाहते हैं, तो भक्ति एक बहाना लेके छोड़ना क्यों? नहीं, बहाने की बात नहीं। अभी आप ये सोचो कि एक बच्चा अपने घर की सारी फैसिलिटीज, सारा सुख आराम, सारा फ्यूचर, सारा कैरियर, सारी जॉब, इन सबको छोड़ के, ठीक है ना,
वो उसने एक ऐसी संस्था ज्वाइन कर ली जहाँ उसको वो गलत है। भगवत गीता पढ़ते हो? एक मिनट, भगवत गीता में कर्म योग मना किया गया है। वो कर्म को मना किया गया कि नहीं? जो वो कर्म अगर जो छोड़ देता है ना, फिर वो किसी काम का नहीं रहता। बात तो पूरी होने बताइए। बात पूरी होने दो। वो उसने सारी चीजें छोड़ करके वो भक्ति लाइन में चला गया। कर्म योग उसने वहां भी नहीं छोड़ा। कर्म तो वहां भी करेगा, वहां बैठ के सारे दिन जब थोड़ा करेगा। वो कर्म नहीं है वो, आप समझ नहीं, वही तो प्रॉब्लम है। क्यों भगवान यहाँ पर गहना कर्मणा गति कहे हैं? आप देखो वो कर्म क्यों नहीं है? वही तो, उसका फल भी तो सुनो। श्रीधर स्वामी पाद बताए हैं, कर्म जो निष्काम कर्म करता है, निष्काम कर्म से क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? ज्ञान की प्राप्ति होता है। ज्ञान किसको कहते हैं? जो अज्ञान को मात दे। ये अभी आपने बताया था ना, कर्म विकर्म और अकर्म। उसमें जो कर्म है ना, कर्म भगवान ने पहले जो कर्मण्यवादी का 2 अध्याय देखो, उसमें बताया है कर्म को करना चाहिए निष्काम भाव से, ना तुम विकर्म करो ना अकर्म करो, है ना। आज कर्म को आगे बढ़ाए हैं भगवान ने। एक श्लोक है, कर्मजम बुद्धि योगा ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। कर्मजम यानी कि कर्म से जो प्राप्त होने वाला जो फल है उसको मनीषिणी यानी कि बुद्धिमान जो लोग होते हैं उसका फल छोड़ देते हैं। कर्मजम यानी कि कर्म तो करना है, जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग किया गया कर्म है वो करना हो गया। अकर्म हो गया जो आपने बताया था कि भाई निष्काम कर्म योग, ठीक है ना, एक तरीके से निष्काम कर्म योग का एक पार्ट हो गया अकर्म, यानी कि कर्म को करते हुए भी हम उस कर्म को नहीं मान रहे। उसका विकर्म हो गया जो ना करने योग्य कर्म हो गया, ठीक है। तो कर्म जो शास्त्रों के अनुसार दिया गया जो कर्म है, सकाम कर्म की जो एक लिस्ट है वो कर्म करना कर्म हो गया। तो उस कर्म से प्राप्त होने वाला जो फल होता है वो बुद्धिमान लोग जो होते हैं के फल का त्याग करते हैं, ठीक है, शांति अनामय और बिना कष्ट के उस परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो कर्म जहाँ पे गीता के अंदर कहीं भी कर्म की जब बात हुई है तो भगवान ने उसको ये बोला है, कर्म का मतलब ये हो गया शास्त्रों के अनुसार किया गया जो कार्य होता है वो कर्म कहलाता है। अब जब उसके साथ योग जोड़ देते हैं तो कर्म योग हो जाता है, यानी कि निष्काम भाव से शास्त्रों के अनुसार किया गया कर्म। अब कोई बच्चा अगर भक्ति के लिए इस्कॉन में ज्वाइन कर लिया, किसी भी संस्था में ज्वाइन कर लिया, वो वहां पे जाकर के कर्म तो करेगा नहीं, कर्म तो करता है, लेकिन वो कर्म निष्काम कर्म नहीं हो पाता। इसका कारण क्या है? जैसे इस्कॉन में जो है, जो लोग संस्था में ज्वाइन करे हुए हैं, निष्काम कर्म करे होने से क्या होता है ना, वो पहले तो ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को समझ जाते हैं। दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान क्या हो गया ना, निष्काम कर्म योग है वो एक भक्ति योग भी तो है ना, जो आदमी भक्ति योग देखो उसमें कर्म और भक्ति में अंतर भी थोड़ा है। हाँ, निष्काम कर्म जो है, नॉर्मल बंदा भी निष्काम कर्म योग कर सकता है। देखो उसमें क्या होता है ना, जब निष्काम कर्म करते हैं तो हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। दिव्य ज्ञान किसी को प्राप्ति है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? ये बड़ा प्रश्न है ना। जैसे आप प्रमाण कर सकते हो, वहाँ पर वो कर्म करते हैं, यहाँ भी कर्म करते हैं, वो सब सही है, लेकिन आप बताओ, खाली इतना बता दो, जैसे आपकी पिता माता अभी हैं, वृद्ध हो गए, मान लो आप नहीं होते, कोई भाई नहीं होता, सब भक्ति कर रहे होते, ये अभी कैसे रह रहे होते? थोड़ा सोच के देखो। एक बार बताओ, एक बार श्लोक भगवान ने बोला नहीं, अभी कर्म नाश अस्ति प्रत्यवाय में बद्धते स्वाल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते मातदा। कोई व्यक्ति भक्ति योग का थोड़ा सा भी पालन करता है अपने जीवन के अंदर, तो वो उससे नहीं, मुझे ये बता, वो आपने श्लोक बता दिया, मैं प्रैक्टिकली पूछ रहा हूँ, अगर वो नहीं हो तो अभी उनका जो आप कर पा रहे हो अपने सामने, वो कर पाते हैं? जो लोग अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, उनको खाने के लिए भी दे रहे हैं, कपड़ा भी दे रहे हैं, पहनने के लिए मकान भी दे रहे हैं, लेकिन अगर वो उनको भक्ति नहीं दे रहे, वो उनको भक्ति नहीं दे, तो वो उनकी आत्मा का हनन कर रहे हैं ना, वो भी तो उनको एक तरीके से नहीं, भक्ति को तो आप इस प्रकार व्याख्या कर रहे हो जिससे किसी के पास है तुरंत दे देगा आपको, ये तो असंभव है।
सिर्फ शरीर के लिए पालन पोषण करना, चाहे माँ बाप अपने बच्चों का करें हो, चाहे बच्चे अपने माँ बाप का कर रहे हो। नहीं, माँ बाप के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर माँ बाप नहीं होते इन केस, तो आप जो अभी व्याख्या भी कर रहे हो, व्याख्या कर पाते हैं? आप बताओ, बताओ, नहीं कर पाते। आप पहले जिनके लिए आप बढ़े हुए हो, जिनके लिए बात कर पा रहे हो, जिनके लिए आप अभी समझ आपका आया है, उनको पूरा माइनस करना, ये किस प्रकार भक्ति है? ये तो कोई भी शास्त्र अलाउ, आप चाहे कितना भी श्लोक बता दें, ये बताए, इससे ये बताए, लेकिन पिता माता जिन्होंने आपको प्रभु जी जितने भी क्रांतिकारी हुए, मैं थोड़ा सा अलग हटके जाऊंगा, क्रांतिकारी हुए जो इनके पेरेंट्स हैं, माँ बाप ने सबने मना किया उनको, चंद्रशेखर आजाद को, भगत सिंह, नहीं, सबको मना किया। भक्ति को क्रांतिकारी के साथ फिर उत्तर देने लगे आप, वो नहीं, मैं भक्ति में ही रहो आप। भक्ति में जो इतिहास में, अभी का नहीं कह रहा हूं, इतिहास में जो भक्ति करे हैं, कौन अपने पिता माता को छोड़ के भक्त बना? सुखदेव जी ने अपने पिता को छोड़ दिया था, फिर वापस आए ना? वापस तो टेम्परेरी आए, टेम्पररी नहीं आए थे, और क्या टेम्पररी नहीं आए थे उनके पास। उन्होंने अगर टेम्पररी आए होते, भागवत में क्यों बताया, जब उन्होंने मंगलाचरण कर द्वितीय स्कंद में, यहीं पर है, लास्ट में अपने पिता को प्रणाम करें। और भागवत की फिर कई जगह में उन्होंने बोले मैं अपने पिता से ही ये अध्ययन करा। इतना प्राउड क्यों फील कर रहे थे? बताओ। आप कभी, जो लोग सब भक्त हो गए, कभी अपने पापा के बारे में बोलते हैं कहीं पे, स्पीच में, प्रवचन में बोल पाते हैं? क्यों नहीं बोल पाते? आप सुखदेव गोस्वामी भागवत में बोले हैं, बताओ, जो भागवत अध्ययन करने पर हमें मोक्ष मिलता है, मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए पिता माता को छोड़ के आप भक्ति करोगे, उनको बिल्कुल माइनस कर दोगे, वो तो किसी भी भक्ति में किसी रूप गोस्वामी पाद भी वैसे नहीं लिखा, भक्ति रसायन सिंधु में अगर आप पढ़ा हो तो इस पर व्याख्या ही गलत है, इस पर सोच भी गलत है, इसे सोचना भी नहीं चाहिए। इस तरह सोच कहीं पर है, उसको कभी बढ़ापा नहीं देना, मतलब बढ़ने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए, ये गलत है। कोई कर रहा है अलग बात है, उसके मन है कर लिया, लेकिन हम कैसे कहेंगे कि वो करो? वो तो गलत है ना, गलत को सही कहोगे। इस तरह तो शास्त्र नहीं सिखाता हमें। सुखदेव गोस्वामी अपने पिता के बारे में कितने बात बोले हैं भागवतम में, पढ़ा है ना आपने? तो फिर हम कोई भी प्रवचनकार अपने पिता के बारे में, प्रभुपाद जी कितने बार बोले हैं अपने पिता के बारे में? भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कितने बार बोले हैं? बोले हैं कि नहीं बोले? बोले हैं अपने पिता के बारे में। भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में बोले हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं। वो क्यों सब छोड़ छाड़ के क्यों नहीं चले गए? आप अभी क्या ना, हो सकता है आप अपनी इतने अच्छे से अपने पिता माता के प्रति लगाव ना हो, इसलिए आप बोल रहे हो कि मैं चला था तो भगवान ने बोले हैं उस श्लोक का, उसको याद करके आप भूल सकते हो। लेकिन जिसका लगाव है थोड़ा सा भी, जो समझता है कि उनके बिना, खाली इतना समझो कि उनके बिना मैं नहीं होता, बाकी भक्ति वगैरह सब एक साइड हो जाएगा। वो रहोगे फिर सब कुछ कर सकते हो, भक्ति उनके साथ करो। वो बहुत अड़चन ला रहे हैं, फिर भी प्रहलाद जी अपने पिता को नहीं छोड़े थे, ध्यान रखो। उनके जैसा अड़चन किसी ने नहीं ला पाएगा। अपने घर छोड़ के चले गए? वो नहीं गए, वो धर्म नहीं है। वो भागवत में नहीं सिखाता किसी को, वहीं पर रहे। और भगवान ने देखे कि मेरे भक्तों को प्रॉब्लम हो रहा है, भगवान उसके समाधान करे। भले ही भक्त अपनी तरफ से नहीं बोला था, अपने पिताजी को कोई उपदेश नहीं दिया था। वो उपदेश दिए थे कि भगवान विष्णु को प्रणाम मैं करता हूँ और उन्हीं के ही वही वो कर्तव्य है, सब लोग करना चाहिए। श्रवणं स्मरणं विष्णु श्रवणपाद से अर्चन वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इसलिए शास्त्रों को आप शास्त्रों की दृष्टि से ही समझो जब ये बात आता है। इसलिए जो इन्होंने जो प्रश्न उठाया, इसी प्रश्न में आप मतलब प्रैक्टिकली अगर आप कभी क्योंकि अभी ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए कई बात हम नहीं बता पा रहे हैं, प्रैक्टिकली भी आप ये बात को मतलब समझ भी जाओगे। निष्काम कर्म नहीं हो रहा है, निष्काम कर्म ज्ञान को जन्म देता है और ज्ञान भक्ति को। ये बात ठीक है। अगर आप निष्काम कर्मी हो, जो आपको अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको ज्ञान अपने आप हृदय में आता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित।
हृदय दिव्य ज्ञान कभी बाहर से नहीं आता, चाहे कितना भी अध्ययन कर नहीं आएगा। दिव्य ज्ञान हृदय से आता है। हाँ, तो इसीलिए जो है शास्त्र जैसे बताता है, आप जैसे आपने बताया शास्त्र कौन सा कर्म, सारा सही है, लेकिन आप एक चीज को छोड़ के एकदम प्रत्याख्यान करना ये तो गलत है। कोई बच्चा पिता माता छोड़ के विदेश जा रहा है वो भी गलत है, कोई पिता माता छोड़ के चाहे मठ जा रहा है वो भी गलत है। छोड़ के जाना नहीं चाहिए, उल्टा मठ में शिक्षा लेकर उनको अनुप्राणित करो। लेकिन मैं भी कहता हूँ कि जब बच्चा विदेश जाता है ना, माँ बाप भी खुश होते हैं। नहीं, वो अज्ञानी होते हैं, वो अज्ञानी होते हैं। लेकिन तो मैं माँ बाप की नजरिए से नहीं कह रहा हूँ, मैं बच्चों के नजरिए से कह रहा हूँ। प्रकट हो जाता है, उन माँ बाप का ज्ञान तब प्रकट हो जाता है। नहीं, ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानता है। मैं माँ बाप की मतलब नज़र से इसको उत्तर नहीं दिया था, मैंने उत्तर दिया था इसकी नज़र से। मैंने बोला कि तुम सोचो कि तुम कैसे होते। ये बात हो सकता है मम्मी पापा भूल गए हों, वो भूल भी जाते हैं, है ना, क्योंकि मैथुन से शरीर सृष्टि होता है तो उसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं तो आ गए, लेकिन कर्तव्य उनका हो जाता है जो जन्म हो गया और जब बढ़ गया, क्योंकि सारे लोग जन्म नहीं हो पाते। इतने जीवात्मा भटक रहे हैं, उनको जन्म नहीं मिलता, इसलिए जो जन्म हो गया उसका बड़ा कर्तव्य रहता है अपनी पिता माता के प्रति। कम से कम पिता माता भले ही भूल जाएं, लेकिन तुम अपना कर्तव्य को पूरा पालन करना चाहिए। कहीं भी रहो, भक्ति करो, उनके साथ करो। वो अड़चन भले ही डालें, तुम पूछ रहे थे ना अड़चन डाले तो हम क्या करें, तब भी नहीं छोड़ सकते। जो कह रहे हैं कि जो तुम्हें गुरु बताया कि नहीं तो छोड़ के आ जाओ, क्योंकि भक्ति में जो सहायता नहीं करता वो पिता नहीं है। ये श्लोक पंचम स्कंद में ऋषभ भगवान बोले हैं, लेकिन सप्तम अध्याय में बोल रहे हैं कि ऋषभ भगवान बोले तो है पिता नहीं है, किंतु ऋषभ भगवान ये नहीं बोले कि उनको छोड़ दो। क्योंकि सप्तम स्कंद में देखो प्रहलाद महाराज उसके उदाहरण है। प्रहलाद महाराज को इतने उनके पिता सताए थे, वो क्या छोड़ दिए थे घर अपना, छोड़ पिता माता छोड़ चले गए? नहीं गए। जिस जगह में उसके पिता माता जिस स्कूल में छोड़े वहीं पढ़े, वहीं से घर आए। जब उन्होंने प्रश्न पूछे उसके उत्तर भी दिए, लेकिन वो घर नहीं छोड़े। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? इसलिए शास्त्र को, गुरु को, निज आत्मा को, सबको मिला के समझो। तभी मैं बताया था ना, अभी बता रहा था ना, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया क्षीयते चस्य कर्माणि दृष्टैवात्मनीश्वर। अगर हम भागवत शास्त्र श्रवण करके अगर हृदय की ग्रंथि मोचन नहीं हो रहा, टूट नहीं रहा, संशय दूर नहीं हो रहा है, वो किस प्रकार श्रवण? कर्म भी उसी तरह क्षीण हो जाता है। फिर कर्म आपका बंधन आपको नहीं बांध पाएगा। फिर आप, ये सब भागवत की लक्षण है, भगवत गीता की यही लक्षण है। अन्यथा सब अध्ययन सब लोग तो करते हैं, लेकिन उसमें भाव नहीं आता, समझ नहीं पाते, कुछ नहीं समझ पाते। सब लिखा है, कुछ नहीं समझ पाएंगे। वो वही समझेंगे जो खुद कर रहे हैं। इसीलिए अभी जो अष्टम स्कंद की व्याख्या उसी ग्रुप में हो रहा था, वहां पर भगवान बताते हैं कि जो आ ब्रह्म भ्रुवनालोके पुनरावर्तने अर्जुन, वो श्लोक था। उस श्लोक में अष्टम अध्याय में मैंने वही श्लोक पढ़ा था। उस श्लोक को भगवान ने बताया कि मतलब ब्रह्मांड में जो सब जन्म होते हैं, आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिन अर्जुन मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मुझे प्राप्त होने के बाद पुनर्जन्म नहीं, उसके पहले जो मामुपेत्य तो कौन दुखालयम अशाश्वतम नापुनति महात्मन, एक श्लोक भी है। मतलब वहां पर चक्रवर्ती पाद पूरा मना कर दिए कि भगवान जो बोल रहे हैं कि जब भगवान जो यहाँ पर पुनर्जन्म नहीं होगा, ये नहीं बोले हैं। पुनर्जन्म होगा कैसे? वो बोले हैं कि भगवान ने बोले हैं कि दुखपूर्ण जन्म नहीं होगा। अगर नहीं होता तो भगवान ने अर्जुन जी को बोले कि तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म बीत चुके हैं, तो अर्जुन जी जन्म अगर ले सकते हैं, भगवान को जानते भी हैं, तो हम लोग जन्म क्यों नहीं लेंगे? समझे? दूसरी बात,
चक्रवर्तीपाद वहां पर बताते एक और बात कि जो लोग भगवान को जान लेते हैं, उनके शरण में आते हैं, वो जन्म नहीं लेते। वो जन्म नहीं लेते मतलब उनका दुखपूर्ण जन्म नहीं होता, लेकिन भगवान जहां जहां अवतार लेते हैं उनके भक्त के गहन में, अगर ये भक्त हैं, वहीं पर जन्म लेते हैं और उनके या तो आस पड़ोस में जन्म होते हैं, और इनका जन्म दुखपूर्ण नहीं होता, सुखपूर्ण रहता है। समझे? तो भगवान को अगर मान लो अभी जो प्रसंग चल रहा था, तो उसमें अगर हम उनको जानते हैं तब भी हम जन्म लेते हैं, और जन्म लेते हैं उनको सेवा करने के लिए, और जन्म लेकिन क्या होता है, दुखपूर्ण नहीं होता। तो इस प्रकार हमारे जगत में होता है यहाँ पर। तो इसीलिए जो दिव्य ज्ञान जिसको प्राप्त हुआ है, वो पहली बात किसी के प्रति आसक्त नहीं होगा, वो सिर्फ एक वो है श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण कथा उसका प्राण होता है। नहीं तो गोपी लोग जो गोपी गीत में क्या गान करे थे, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कि आपके कथा अमृत हमारा जीवन है। ऐसा कौन जो है भगवान की कथा के बिना, उनकी लीला के बिना वो जीवित नहीं रह सकता? कौन है? वही निष्काम कर्म कर पाता है। आप पूछ रहे थे निष्काम कर्म कौन करता है, ये उसके लक्षण है। अगर श्री कृष्ण की कथा के बिना उसको ना सुना, मन में हमेशा उसी कथा में खोए रहेगा, वो जो भी काम करता होगा वो निष्काम ही है। वो किसकी कामना से कर्म करेगा? वो बताओ आप, वो मुक्त हो जाता है। हाँ, उसी श्लोक जो है वो जीते जी मुक्त होता है, क्योंकि उसमें एक प्रश्न था, महापुरुष ने प्रश्न करे थे कि हम भगवान को जो प्राप्त होते हैं, हम जीते जी प्राप्त होते हैं या मरने के बाद प्राप्त होते हैं? ये प्रश्न था। उसका उत्तर था हम जीते जी प्राप्त होते हैं, मरने के बाद नहीं, जीते जी प्राप्त होते हैं। उसका जो बिल्कुल सारे कर्म से मुक्त हो गया, वो जीते जी भगवान को पा लिया, क्योंकि उसे किसी कर्म को कोई नहीं बांध सकता। अगर जीते जी मतलब वो प्राप्त नहीं हुआ है, अगर वो मुक्त नहीं हुआ है, तो गुरु वर्गों को श्री भगवान क्यों बोले कि आचार्य माम बेजानिया, आचार्य को मेरा स्वरूप मानो। क्यों? उनका स्वरूप क्यों माने? क्योंकि नाम मान्यते कहरचित, उनको मनुष्य मत समझो, क्योंकि वो कर्म के बंधन में लिप्त नहीं है। अगर वो मुक्त नहीं होगा तो वो मुक्त कैसे कराएगा? अगर खुद बद्ध है, जैसे तुम्हारे इधर उधर की बात, तभी तो चक्रवर्ती पाद की टीका भगवत गीता में सारा है सन्यासियों के ऊपर, कि सन्यासी ऐसा नहीं होना चाहिए, पेट पालने के लिए दंड धारण नहीं करना चाहिए। आज बोल रहे थे, क्यों बोल रहे हैं वो? क्योंकि वो मार्गदर्शक हैं संसार में, उन्हीं के ऊपर से चक्रवर्ती पाद उनका टिका जाता है। अभी मतलब अगर वो मुक्त नहीं होगा तो दूसरों मुक्त कैसे कराएगा? अब बताओ, अगर कोई मुक्त आत्मा के पास ही आप अगर भगवान की कथा सुनोगे और एक बद्ध आत्मा से सुनो, फर्क नहीं होगा। हम हृदय ग्रंथि टूटेगा? नहीं टूटेगा, आसक्त बढ़ेगा। समझे कि नहीं? तो इसी बात को, इसी श्लोक की जो आपकी इसका जो प्रश्न था, इसका उत्तर वही है कि हम जो है अपना जब तक शरीर है, क्योंकि इतना तो तय है कि पिता माता तो आपसे अधिक काल तो जीवित नहीं रहते, इसलिए उनको लेकर, उनको सेवा करके, उनके साथ भक्ति करके, उनके अंतर्गत्वा आप भले विवाह ना करो, संन्यास ले लो और आप मुक्त रूप में विचरण करो भक्ति के आहरण करने के लिए। भक्ति तो अभ्यास घर पे ही कर सकते हैं। समझ में आया कि डाउट है और कुछ? आपको समझ में आया? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। जय हरिनाम संकीर्तन की जय।